आज की क्लास नंबर 3 है सीरीज़ का, जिसमें हम पेरोल एक्सेल में पढ़ रहे हैं। एक्सेल में पेरोल कैसे बनाएं। तो आज की टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि जो अटेंडेंस आपको मैंने पहले दिन बताई थी कि अटेंडेंस ऐसे मैनुअली रिकॉर्ड करते हैं, उस मैनुअल अटेंडेंस को आज हम लोग करेंगे कि कैसे वो मैनुअल अटेंडेंस आप ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बेटा आप उसकी लाइन में अभी बैठ जाओ, अभी पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ा के तुरंत कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हम लोगों ने ये जो अटेंडेंस रिकॉर्ड किया हुआ था मैनुअली इस तरह से रिकॉर्ड किया हुआ था, और हालांकि हम इसी सीट पर अवेलेबल हैं, अभी आ गए हैं, सीधा सीधा इसी सीट पर आए हैं, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि कैसे इस चीज़ को आप मैनेज करेंगे पूरे साल के लिए, और कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस आज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है, कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। वो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। जो ना आए क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है, ओके। शुरू करें, ठीक है। सबसे पहला काम होता है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे करेंगे। पहला तो यही है ना कि अटेंडेंस बिना शीट खोले ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे करेंगे। यहाँ तो ऐसे होता है कि हम मान लीजिए आज आया है बंदा, तो आज हमने पी लिख दिया, प्रेजेंट हो गया, है ना। आज नहीं आया है तो ए लिख दिया, एब्सेंट हो गया, ठीक है, ये होता है ना। तो हम कैसे जानें कि भाई ये व्यक्ति आज आया है या नहीं आया है, ठीक है। ये ऑनलाइन कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर काम करते हैं पहले। तो इसके लिए आपको कुछ ऑनलाइन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और एक क्यूआर स्कैनर जो आपके फ़ोन में अवेलेबल होगा उसकी, ठीक है, ओके। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर, या सॉरी वेब ब्राउज़र पर। वेबसाइट पे जा रहे हैं, वेब ब्राउज़र पर आप चलिए। तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, गूगल फॉर्म्स। किस पर जाना है, गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म्स को सर्च कर लीजिए और इसको साइन इन करना है आपको अपने ईमेल आईडी से, ठीक है जी। ऑलरेडी देखिए हमारा यहाँ पे ईमेल आया हुआ है, क्योंकि हमने ईमेल से अपने लॉगिन कर रखा है इसको, ठीक है। और आप लोगों के टेस्ट की देख लीजिए, पूरी वो फॉर्म्स बने हुए हैं आपके टेस्ट के। तो इसी पे हम आपको दूसरा बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपका टेस्ट होता है ना, टेस्ट से आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है कि कितना नंबर किसने पाया, कौन सा आंसर सही था किसका, उसी तरीके से ये भी रिकॉर्ड होता है। बट हम उसमें क्विज़ बनाते थे, इसमें क्विज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए सिंपल, आपको ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पर इसको नाम दे देना है एम्प्लॉय अटेंडेंस। हमने शॉर्ट में लिख दिया, बहुत लंबा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, दो तीन क्वेश्चन इसमें लिखने हैं। पहला, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, क्या लिखना है, एम्प्लॉय आईडी। और मज़ेदार बात बताऊं, अगर यहाँ पे कोई अपनी अटेंडेंस लगाता है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा, जो आएगा नहीं तो वो एब्सेंट लगाएगा कैसे, लीव पे लगाएगा कैसे, वो तो एचआर का काम होता है ना। जो आएगा स्कैन करेगा उसका प्रेजेंट लगेगा, बस अपना एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालना है। तो ये रिक्वायर्ड पे रखिएगा, ये ऑन रखिएगा, बिना इसको भरे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। हर एम्प्लॉय की अपनी एम्प्लॉय आईडी होती है, जैसे कि आपने एम्प्लॉय मास्टर जब बनाया था उसमें सेट है, देखिए हर एम्प्लॉय की अपनी एम्प्लॉय आईडी है, 101, 102 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो
चलिए इसी प्रकार एम्प्लॉय आईडी के लिए आपने जगह बना दी, लेकिन अब हम इस पे करेंगे रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या करता है, किसी को गलत एम्प्लॉय आईडी डालने नहीं देता है। ठीक है जी, कोई अपने मन से मजाक में कोई भी आईडी इधर उधर डाल दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह का आप डेटा इसमें रिसीव करना चाहते हैं। तो हम तो नंबर में डेटा रिसीव करेंगे, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो एक नंबर है, 101 102, ये तो नंबर ही है ना। ओके, वो एक तरह का नंबर है, और ग्रेटर देन नहीं, बिटवीन में होना चाहिए, दो रेंज के अंदर होना चाहिए। किसमें, 100 से लेके 999 के बीच में। इसमें 1000 लगभग 900 लोगों का वो डेटा आएगा। जब 900 से ज़्यादा जाएगा तब देखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो चलता रहेगा। 900 बहुत होता है यार, कम थोड़े होता है। अगर मान लीजिए किसी ने गलत रेंज एंटर किया तो क्या कहेंगे, किसी ने गलत अगर एंट्री कर दी तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बस कहेंगे प्लीज एंटर द करेक्ट एम्प्लॉय आईडी। है जी, सही है ना। ओके, तो बस इतना कहना है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो इतना कहेंगे तभी भी आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक, तो ये तो रही बात आपके फॉर्म बनाने की। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है कि आप ये फॉर्म बना तो लिए, अब काम कैसे करेगा, तो आपको देखिए प्रीव्यू में मैं दिखा रहा हूँ। सिंपल, आपको ईमेल पर चेक मार्क करना है। आपका ईमेल जो होता है इसके साथ इंक्लूडेड आएगा। बिना ईमेल के वेरीफाई ही नहीं हो पाएगा कि आपने ही वो लगाया है अटेंडेंस या किसी दूसरे ने। बताओ क्यों, क्योंकि हर एम्प्लॉय का अपना एक एम्प्लॉय ईमेल आईडी होगा। अगर उसी ईमेल आईडी से आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी तभी मान्य होगी, नहीं तो कोई भी जाएगा दूसरे की ईमेल आईडी उठाएगा, मार देगा ना, है ना। तो कोई भी अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए अपनी एम्प्लॉय आईडी क्या है किसी दूसरे को शेयर नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ऑन रखनी है। बस यहाँ आना है, अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है 1001101 एंड सबमिट दबा। हालांकि मैंने इसे पब्लिश नहीं किया है तो कोई रिस्पॉन्स अभी सबमिट नहीं होगा, तो इसको सबसे पहले पब्लिश करना होता है इसके लिए। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो ये बात हो गई। दूसरी एक चीज है कि हमने यहाँ पे 101 भरा, सॉरी एक, प्री फिल्ड फॉर्म पे पहले कर दीजिए। एक मजेदार आपको चीज बताता हूँ। मान लीजिए जो एम्प्लॉय आईडी आप बनाओगे एम्प्लॉय की, उसको आप चाहते हो कि ऑटोमेटेड रहे, बस स्कैन करे और आपको वो लग जाए आपकी अटेंडेंस। तो आपने क्या करना है, हर एम्प्लॉय के लिए आपको प्री फिल्ड फॉर्म बनाना है। प्री फिल्ड फॉर्म में आप उसका ईमेल आईडी, रुकिए एक मिनट, एक सेक्शन और डाल दीजिए इसमें। वो क्या है, ईमेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईमेल। ओके जी। अब प्री फिल फॉर्म करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, प्री फिल फॉर्म पे क्लिक करिए, तो ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, जो ही आप इसको, मैंने कहा 101 एंड ईमेल आईडी इसको दी, मान लीजिए ये ईमेल आईडी दे दी और गेट लिंक पे क्लिक किया, तो आपको एक लिंक मिलेगा, वो कॉपी करके कॉपी लिंक कर दीजिएगा बस यहाँ से। ठीक है, और जो ही ये लिंक आप इसमें पेस्ट करोगे, कंट्रोल वी, एक मिनट इसको पहले पब्लिश कर लूँ, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा, सॉरी। ठीक है ना, मैंने पब्लिश नहीं किया हुआ, ये पब्लिश कर लिया। बस आपने क्या किया, इसमें एक लिंक पेस्ट करा हुआ है ना, एंड एंटर इट। जो ही आप एंटर करोगे ये देखिए अपने आप भरा हुआ आएगा, बस आपको सबमिट दबाना रहेगा, इसमें चेक मार्क लगा सबमिट, एंड आपका रिस्पॉन्स आ गया है। देख लीजिए, इस ईमेल आईडी से 101 ने रिस्पॉन्स लगाया, उसने ईमेल आईडी ये बताई है। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो प्री फिल फॉर्म का यही तरीका होता है। तो हर एम्प्लॉय आईडी के जो स्कैनर होगा वो आप प्री फिल फॉर्म के क्यूआर से बनाओगे। ठीक है, ये वाला जो नंबर आया था, ये वाला क्यूआर यहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए, वही आप जैसे यहाँ पे, अभी मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये वाले। ठीक है, अभी ये वाले को आप जाओ क्यूआर बनाने के लिए कैसे बनाओगे, क्यूआर
जनरेटर, ठीक है जी। आपने क्यूआर जनरेटर में जाना है, क्लिक करना है, पेस्ट करना है एंड यहाँ पे देखिए आपका क्यूआर बन गया है एंड जस्ट डाउनलोड इट। ठीक है, साइन इन मांग रहा है तो एक काम करो, बाहर आ जाओ, कोई भी साइन इन करने की ज़रूरत नहीं, इस वाली वेबसाइट से करना। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये आपको डाउनलोड आपने पेस्ट किया, बन गया क्यूआर, बस जस्ट डाउनलोड इट, पीएनजी में करना डाउनलोड। ठीक है, और मैंने डाउनलोड कर दिया। अभी जिसको देखना है इसका रिस्पॉन्स, आप सभी इसको स्कैन करके देख सकते हो एक बार। जो ही स्कैन करोगे आपको, तो आपको वो प्री फिल फॉर्म मिलेगा पहले से, वैसे ही। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हो। लो, मेरा फ़ोन कहाँ है भाई, देना जरा। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया हूबहू वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है ना, जिसको लगता है कि नहीं करेगा वो एक बार करके देख सकता है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आप सभी देख सकते हो। ये मैंने सर्च दबाया, ये देखिए प्री फिल होके आ गया पहले से, बस सबमिट दबाने की जरूरत है। ओके, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ली है। अब क्या हमें करना है, तो बस आपको करना है कि इसके रिस्पॉन्स को एक गूगल शीट पे ले आइए। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई पुरानी शीट पे नहीं ले जा रहे, एक नई शीट क्रिएट कर रहे हैं। उस शीट के ऊपर जो ही ये रिस्पॉन्स जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, आ गया रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करनी है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपने करना है फाइल, शेयर, वेब पब्लिश, फाइल शेयर, वेब पब्लिश। उसके बाद आपको इंटायर डॉक्यूमेंट पे करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको पीडीएफ एक्सेल में पब्लिश करना है। ओके, एक्सेल में आपने इसको पब्लिश किया, आपको ये चीज़ कॉपी कर लेनी है। ठीक है, और इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, नीचे इंटायर डॉक्यूमेंट और स्टॉप पब्लिशिंग का ऑप्शन ऐसे शो कर रहा होगा, बस इसको क्लोज कर देना। ठीक है जी, एक्सेल में आ जाना है, आपको डाटा टैब में जाना है, फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, वेट करना है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, थोड़ा समय लेता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, जल्दबाजी नहीं। जो वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ओके प्रेस करिए एंड वेट टिल इट वर्क। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने ऐसे फॉर्म खुल के आएगा, भी देखिए खुलेगा ऐसे। ठीक है ना, आपने क्या करना है, रिस्पॉन्ड फॉर्म लेना है। ठीक है, ओके, क्या लेना है, रिस्पॉन्ड फॉर्म लेना है, और वो भी वन वाला। देख लीजिए वही सारी चीज़ें है ना, डिटेल वैसे ही है, बस आपने लोड दबा दिया। लोड दबाओगे तो एक नया रिस्पॉन्स फॉर्म का टैब बनेगा, जिसके अंदर ये आके लोड हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी यहाँ पे अटेंडेंस आने लगी है। चलिए हम एक और अटेंडेंस लगाते हैं, क्या देखते हैं वो चीज़ हमारे उस फॉर्म में आती है एक्सेल में। तो हम आ गए एम्प्लॉय सीट के ऊपर, हमने कहा रिव्यू करो भाई। रिव्यू में पता नहीं देगा अब ऑप्शन की नहीं, 102 के लिए लगा रहे हैं, मान लीजिए ये भी @gmail.com। सॉरी, यहाँ से नहीं दे रहा है, बट हम वो जो लिंक थी, लिंक के जरिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको अगर ये फॉर्म पब्लिश करना है किसी के लिए भी ना, तो आपने ये लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है, ताकि दूसरा कोई इसको इस पे फॉर्म फिल कर पाए। ठीक है ना, एंटर दबाना है, उस पर पेस्ट करके लीव वेबसाइट करके। ठीक है, बस चेक मार्क करिए। यहाँ पे देखिए अब 102 के लिए मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी बना दीजिए, abc@gmail.com। जरूरी नहीं कि जीमेल की ही आईडी हो, आपकी कोई भी कंपनी की आईडी हो सकती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस रिस्पॉन्स सबमिट हो गया एंड आप देखिएगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स नंबर 2 रिसीव कर लिया गया है, और जो ही 2 रिसीव किया गया इसमें नहीं आता है तुरंत। आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद जब तक ये काम कर रहा है तब तक वेट करना है। देखिए रिस्पॉन्स 2 आपका आ गया है। ठीक है जी, अभी आपने क्या कर लिया, अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। कैसे कि आपने अपनी पर डे की डाटा को रिसीव कर लिया किस सीट पे,
एक्सेल सीट पे। ठीक है जी, कर लिया रिसीव। अब ये जो डाटा है ना ये टेबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? टेबल फॉर्म में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बड़ा ध्यान से इस पे काम करिए। अब हम आ जाते हैं अटेंडेंस फॉर्म के ऊपर। अच्छा, ये डाटा फॉर्म जो ना एम्प्लॉय मास्टर के बाद होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले एम्प्लॉय मास्टर देन ये फॉर्म। अच्छा, इसका नाम आप बदल सकते, ये रिस्पॉन्ड फॉर्म के नाम से है, तो एक काम करिए, इसका नाम आप बदल सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम हम बदल के कर देते हैं अटेंडेंस डाटाबेस। अटेंडेंस डाटाबेस, ठीक है जी। इसका मत नाम बदल देना, ये अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस रिपोर्ट। ठीक है जी, ओके। हमने क्या किया, अब पूरे साल भर के लिए प्रेजेंट एंड एब्सेंट का वो डाटा बनाना है। तब ये चीज़ जो ऐसे आपने बनाई है ना, ये ऐसे काम नहीं करेगी। ये जो चीज़ आपने बनाई है इस तरह से ये काम नहीं करेगी। अब कैसे करना पड़ेगा, तो इसका जो खाका है वो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बदलेंगे जरा देखिए। हमने ये डाटा डिलीट कर दी है, तो हमारे सामने ये डिलीट कर दी। अब ये चीज़, ये जो चीज़ें हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, कुछ और नहीं करना है आपको। बस इसमें 12 महीने के 12 कॉलम को काउंट करना है, जैन फेब मार्च ऐसे करके। तो हम इसको काउंट करने के लिए करते हैं, सबसे पहले यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जैन, ये जनवरी को मान लेगा। और ऐसे ही हम ड्रैग करते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक ये हो गया। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात है कि ये बस जैन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा आपको नहीं चाहिए। आपको कैसा चाहिए? आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए और ये पूरा डिफरेंट टाइप से चाहिए। ठीक है ना, अगर डिफरेंट नहीं रहा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हर महीने का अलग अलग होना चाहिए। ओके, चलिए कैसे करना है वो हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है, हालांकि फिलहाल इतना ही कर लीजिएगा। करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर जाना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऐसे इसको फॉर्म पकड़िए, ऊपर वाला कॉलम, और मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। ऊपर के सारे सेल को मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसमें लिख दीजिए प्रेजेंट। प्रेजेंट, ओके जी। तो अब देखिए मोहित के सामने तो ये लाइन आ गई। एक काम करते हैं, इतने के लिए कंट्रोल प्लस दबा देते हैं, कंट्रोल प्लस। ये क्या कर रहा है, शिफ्ट डाउन कर दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा, और ये दोनों मिला के ये देख लीजिए। ठीक है, फॉर्म बन गया आपका, गुड। यहाँ आ जाते हैं। हम्म, अगर ऐसा करेंगे ना बाद में फॉर्म में दिक्कत आएगी। ठीक है, एक काम करिए, प्रेजेंट वाला सेक्शन माइनस कर, कंट्रोल माइनस। मैं बताऊँ क्यों। हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट का सेक्शन है। एब्सेंट और अदर चीज़ों का जो डिपार्टमेंट है वो अलग जगह हम सेट करेंगे। ठीक है, और वहीं से उसे रिकॉर्ड करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो आपको अगर जनवरी मंथ में मोहन वर्मा का अटेंडेंस देखना है तो कैसे उस शीट से अटेंडेंस यहाँ पे ले आएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लिखना होगा इक्वल काउंट इप्स। क्या कहेंगे, काउंट इप्स, काउंट इप्स, इफ नहीं काउंट इप्स करेंगे। ठीक है जी, काउंट टिप्स तो कह रहा है कि क्राइटेरिया बता दो, क्राइटेरिया रेंज जहाँ से आपको वो चीज़ ढूंढनी है वो बता दो। हमें अटेंडेंस डाटाबेस में चलना है और आईडी नंबर बताना है भाई। ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज, इसी के अंदर से आपको डाटा ढूंढनी है। ठीक है, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हम आ रहे हैं वापस बताने क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, तो भाई क्राइटेरिया हमारी यही है। क्राइटेरिया क्या है, यही है। लेकिन एक मज़ेदार बात ये है कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए। तो रेफरेंस न बदले इसके लिए आपको इसके सामने ऐसे क्लिक करने के बाद F4 दबाना है, और इसके सामने F4 F4 तीन बार दबाना है। इस वाले के सामने 3 बार, इस वाले के सामने 1 बार। तो बेटा फ़ोन ले आओ जरा हमारा, कॉमा। क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 2
का रेंज बताइए। तो हमने कहा भाई क्राइटेरिया नंबर 2 का जो रेंज है वो अटेंडेंस डाटाबेस में यहाँ पर है, क्योंकि भाई हमें जनवरी मंथ का चाहिए ना, तो हमें ये चीज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सा जनवरी मंथ का है, कौन सा फरवरी मंथ का, कौन सा किस। तो हम यहाँ पे ना करके हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करेंगे कौन सा मंथ है, ठीक। हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, ठीक, ओके, कॉमा लगाया। और क्या ढूंढेंगे, अच्छा ये चीज़ लॉक कर दीजिएगा, ये बदलनी नहीं चाहिए, तो ये पूरा फुल्ली लॉक हो गई। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 2 हमारी क्या होगी, हमारा वही मंथ का नाम होगा, वो मंथ का नाम होगा जिस मंथ में हम ये ढूंढ रहे हैं। तो ये रहा हमारा क्राइटेरिया नंबर 2, जैन, है ना। जनवरी का जो भी अटेंडेंस होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा उस आदमी का, ठीक है जी। तो हमने कहा अटेंडेंस नंबर 2, लेकिन ये चीज़ फिक्स हो गई, ये कभी भी बदलेगी नहीं, ठीक है। हमने कहा इसको फिक्स कर दीजिए, लेकिन क्या कॉलम के साथ ये बदलेगी, हाँ कॉलम के साथ बदलेगी। कॉलम को हमने ओपन रखा है लेकिन रो लॉक कर दी है, कॉलम ओपन रखा है, रो लॉक कर दी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये डॉलर कहाँ लग रहा है ये आपको याद होना चाहिए। हमने ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबा दिया, तो 0 काउंट आया, और हम इस चीज को ऐसे ड्रैग करते हुए यहाँ तक लाके छोड़ देते, ठीक है जी, ओके। अभी देखिए ये 0 0 क्यों काउंट कर रहा है, क्योंकि इस वाले कॉलम में तो हमने कुछ डाटा ही नहीं डाली है। अब यहाँ पे कौन सी डाटा आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे बस एक डाटा आनी चाहिए थी, जानते हैं क्या, लिखिए टेक्स्ट, क्या लिखिए टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, वैल्यू दे दीजिए इसको, और कॉमा लगाने के बाद क्या लिखिएगा जानते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 ठो एम लिखिएगा। देखिए आ गया नवंबर, आया, और यहाँ पे देखिए नवंबर में काउंटिंग आ गई, एक दिन ये प्रेजेंट है। सिंपल, आसान है। अब इसी चीज को हम देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब जो जो जिस तारीख को प्रेजेंट होगा उसका देखिए, जिस महीने में प्रेजेंट होगा उस महीने की प्रेजेंट ही उसकी काउंट होगी। अब लगाते रहो अटेंडेंस तुम, ठीक है, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। अरे बाबा बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, होगा ना। अगर नहीं होगा तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ओके। तो आई थिंक हमने अपना आज का टारगेट अचीव कर लिया है। हमारा काम था ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए फॉर्म बनाना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 था उसे एक्सेल शीट पे ले आना। स्टेप नंबर 3 था उसे एक्सेल शीट से उठा के रिपोर्ट बनाना, ठीक है। रिपोर्ट हमारी बन गई है, ओके, ओके ना। अब आगे का काम जो होगा वो आगे के दिन करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। इतना आप भी कर पाएँ और हमारा समय बर्बाद ना करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट ये वीडियो का वो नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से ये वीडियो मिलेगी, तो आपको बस जाके यूट्यूब में सर्च करना है। देखिए मैं यूट्यूब में दिखा रहा हूँ कैसे सर्च करना है आपको। आपको नॉर्मली ऐसे यूट्यूब खोल लीजिएगा, वाई ओ यूट्यूब, यूट्यूब खोलिएगा, ठीक है। मैं स्विच करना, मान लीजिए ये ऐसा आपका कोई भी यूट्यूब खोलेगा तो खुल जाएगा। आपको बस ऐसे सर्च करना है @TISION विजन कंप्यूटर एकेडमी अंडरस्कोर सॉरी माइनस बस, बस करके सर्च करिएगा, आपके सामने हमारी एकेडमी का आ जाएगा। बस ऐसे क्लिक करके इसमें चले जाइएगा, प्लेलिस्ट पे आपको ये पेरोल एक्सेल सीट का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, ओके, ओके ना, आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है जी। आज ये वाला अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहीं से आपको देखना है, अब आपको ये देखने के लिए झंझट नहीं है। आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ये हर एक अल्टरनेट दिन पे मिलेगा। जैसे आज रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो की, ये आपको कल देखने के लिए मिलेगी, आज नहीं, ठीक है, ओके। चलिए तो आज यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए, और लास्ट में अगर कमेंट कुछ करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर लाइक करना आपका काम है, ठीक है, करो ना करो तुम्हारा काम, ठीक है जी।
फाइनल करते हैं।